हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज इस वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस आप लोग जानते हैं कि वो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, सजेस्टेड आदि भाव होते हैं और इनमें कर्ता यू छिपा रहता है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। और हम जानते हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन होता है सैड और सैड टू, वो हमेशा भाव के अनुसार बदलता है। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में चेंज करते हैं, फिर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं। जब हम नरेशन को बनाते हैं तो नॉर्मली हम यही चेंज करते हैं। तो आपने पढ़ा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में भाव के अनुसार चेंज होता है। तो ओपन द डोर, इस सेंटेंस में भाव है आज्ञा का, तो ही ऑर्डर्ड मी, और सेंटेंस को टू से जोड़ देते हैं, टू ओपन द डोर। क्या हुआ? सैड टू को भाव के अनुसार चेंज करके और सेंटेंस को टू से जोड़ देते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड टू मी ओबे योर एल्डर्स। तो देखिए यहां पर जो भाव है ओबे योर एल्डर्स, इसमें भाव है सुझाव का, सलाह का। तो सेड टू को हम किस में बोलेंगे? भाव एडवाइज का है तो एडवाइज में, और सेंटेंस को टू से जोड़ देंगे, टू ओबे। योर जो प्रोनाउन है तो सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार चेंज होगा, तो माई एल्डर्स, तो योर माई बन जब बदल जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो भाव है वो रिक्वेस्ट का है, तो हम सेड टू को भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू से सेंटेंस जोड़ देंगे, टू हेल्प। अब प्लीज कहाँ गया? प्लीज का जो भाव है वो इस रिक्वेस्टेड में कंसिस्ट हो जाता है, क्योंकि रिक्वेस्ट का भाव है तो हमने इसमें रिक्वेस्टेड कर दिया, तो प्लीज जो शब्द है वो हट जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड लेट द बॉय कम इन। ये लेट से शुरू है जिसका अर्थ है लड़के को अंदर आने दो, लड़के को अंदर आने दो। ये इस सेंटेंस का भाव है। तो प्रिंसिपल ने ऑर्डर का भाव दिया है, तो प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, सेंटेंस को टू से जोड़ देंगे, टू लेट द बॉय कम इन। समझ गए होंगे? अगली बात, सेंटेंस फिफ्थ देखते हैं। द टीचर सेड कॉमा, इंडिपेंडेंट कॉमा, डू नॉट मेक ए नॉइज। यहां पर ऑर्डर्ड का भाव है, द टीचर ऑर्डर्ड। जब नेगेटिव होता है सेंटेंस तो वहां डू नॉट को हटा करके हम नॉट टू में चेंज करेंगे, यानी डू नॉट को नॉट टू में, और मेक ए नॉइज पीछे रहेगा। माई मदर सेड टू मी नेवर टेल ए लाई। इस सेंटेंस को देखिए, माई मदर सेड टू का भाव के अनुसार हम एडवाइज्ड में चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ एडवाइज दिया है मदर ने, तो सेड टू को हम भाव के अनुसार एडवाइज में बदल देंगे। नेवर टेल लाई, इस सेंटेंस में टू से नहीं जोड़ते। जो नेवर, ऑलवेज, एवर ये सेंटेंस होते हैं इनको हम ज्यों का त्यों रख देते हैं। तो क्या हमने देखा? हमने देखा कि सैड और सैड टू को, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, उसको हम भाव के अनुसार, जैसा भाव होगा, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, ऑर्डर्ड, जैसा भाव बनता है उसके अनुसार हम उसको बदल देते हैं। अब जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम सेंटेंस को टू से जोड़ देते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डू नॉट को हटा करके हम उसकी जगह नॉट टू लिख देंगे और वैसी लिख देंगे। प्रोनाउन होगा तो हम प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों को हटा देंगे, क्योंकि हमने इनकी जगह ये रिक्वेस्टेड में जो रिक्वेस्ट होता है इसमें ये चीज कंसिस्ट हो जाती है। ठीक है। अब हमारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो लेट अस से भी शुरू होते हैं। एक होते हैं लेट के बाद दूसरा कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो वहां तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन का भाव होता ही है। लेकिन लेट अस की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, लेट अस का जो अर्थ होता है उसका बनता है आओ हम, ये इसका भाव निकलता है। आओ हम, चलो हम, ये लेट अस का भाव होता है। तो नेचुरल है कि जब इसका भाव निकलता है तो यहां पर सुझाव की बात होती है। सुझाव का भाव होता है या प्रस्ताव का भाव होता है। ये दो भाव इसमें, प्रस्ताव और सुझाव, ये दो भाव होते हैं। तो देखिए, सुझाव को हम सजेस्टेड बोलते हैं और प्रस्ताव को प्रपोज्ड बोलते हैं। प्रपोज, सजेस्ट सुझाव, प्रपोज प्रस्ताव। तो देखिए क्या है, सेड टू को भाव के अनुसार प्रपोज्ड टू, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके दैट, और लेटर्स को बी शुड और दे शुड में बदलते हैं। तो हमने क्या बदला, ही सेड टू मी को हमने ही प्रपोज टू मी, क्योंकि इस सेंटेंस का जो भाव है वो प्रस्ताव का भाव है, प्रपोज का भाव है। तो प्रपोज टू, देखिए सेड टू होगा तो प्रपोज टू करेंगे, और केवल सेड होगा तो केवल प्रपोज करेंगे, क्योंकि इनके पास प्रीपोजिशन टू को रखते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके दैट, और शेष सेंटेंस को लेटर्स को बी शुड या दे शुड प्ले अ मैच। तो बी शुड प्ले अ मैच क्यों बदला हमने, बी शुड क्यों बदला, दे शुड क्यों नहीं बदला, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसमें जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है इनमें से एक, कोई भी एक अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हम इसको बी शुड में बदलेंगे। ठीक है। तो क्या बना, ही सेड टू मी लेट अस प्ले अ मैच, ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड प्ले अ मैच। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू देम लेट अस गो टू वॉच अ मूवी। यहां सेंटेंस देखिए, प्रपोज्ड टू, क्लियर, प्रपोज टू, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके दैट। अब बच्चा यहां पर देखिए दोनों ही थर्ड पर्सन है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो लेट अस को हम दे शुड में बदलेंगे, ये डबल लग गया है तो किस में बदलेंगे, दे शुड। गो टू वॉच अ मूवी, तो लेट अस को यहां पर बी शुड में बदल, दे शुड में बदला, क्यों, क्योंकि दोनों थर्ड पर्सन है। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड लेट अस रिक्वेस्ट अवर टीचर टू अलाउ अस। तो उसने सुझाव तो दिया होगा या प्रस्ताव रखा होगा, सुझाव दिया होगा, चलो अपने टीचर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि इस काम में हमको अलाउ करें, कि इस काम को करने के लिए हमें अनुमति दें। तो ही सेड का क्या करेंगे, सजेस्टेड। सेड टू होता तो सजेस्टेड टू होता। ठीक है। लेट अस को किसी में बदल दिए, बी शुड में बदल दीजिए, दे शुड में बदल दीजिए, क्योंकि दोनों भाव चलते हैं। अगर मुझसे कहा होगा तो यानी कि मैं वहां पर सुनने वाला हूं तो हम बी शुड में बदल देंगे, किसी और से कहा होगा तो हम दे शुड में भी बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर तो क्लियर है, रिक्वेस्ट आवर टीचर टू अलाउ सर, रिक्वेस्ट आवर टीचर टू अलाउ अस। तो इसमें रूल क्या बने, इसमें रूल बने, सेड को आप क्या करेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, सेड टू को प्रपोज टू और सजेस्टेड टू में, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। लेट अस को किस में करेंगे, बी शुड में या दे शुड में। ठीक, अन्य कोई प्रोनाउन होगा तो चेंज कर देंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो ये थे हमारे एक्टिव से पैसिव। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये नरेशन इंपेरेटिव समझ में आए होंगे। आप मेरे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।